लाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या ऐसा है जो वो चाहते हैं कि आपको पता चले। उनके लाइफ के सिचुएशंस, उनके फीलिंग्स, जो भी है, ठीक है, जो भी है वो इंसान क्या ऐसा है जो चाहते हैं कि आपको पता चले, आपको बताएं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसा क्या है जो चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को पता चले। उनके लाइफ के सिचुएशन, उनकी फीलिंग्स क्या है ऐसा। डिवाइन प्लीज गाइड मोर टाइम प्लीज। उनकी मिस्टेक्स, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल, क्या बात है। कुछ ऐसा है जहाँ पे इन्होंने कुछ मिस्टेक्स किया है जो कि आपको बताना चाहते हैं। मतलब रीडिंग देखिए आप, मैं क्या बोलूँ, और पता नहीं ये इंसान एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट एनर्जी तो ऐसी है जैसे कि पता नहीं कितना लॉयल होना चाहते हैं आपके साथ ये इंसान, और जो मिस्टेक्स इन्होंने की है उसके लिए कितना रिग्रेट है, या ऐसी कोई मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं पता ये इंसान बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, पहली तो ये चीज़ कि ये इंसान होपलेस होते जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता ये ख़त्म हो गया है, ये जो रिश्ता है ये इनके हाथ से निकल गया है। एकदम से होपलेस वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अब कुछ उम्मीद इनके अंदर नहीं बची है कि कभी ये रिश्ता सही होगा। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, कोई मिस्टेक की एनर्जी जो कि इनके विक्टिम कॉन्शियसनेस में है कि इनसे गलती हो गई, ये बहक गए थे, ऐसी कोई एनर्जी, ठीक है, जो आपसे बोलेंगे। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई कर्स इनको है जो कि इनका लव लाइफ सही नहीं होता है, ऐसा कुछ। और आपसे सेकंड चांस इनको चाहिए रिकंसिलेशन के लिए। आप इनको सेकंड चांस दोगे तब जाके ये रिश्ता सही होगा, इनको ऐसा लग रहा है। ये इंसान हालांकि आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, हालांकि आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन एनर्जी ऐसी है इनकी जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये आपको मना भी नहीं पाएंगे, आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दुख है इनको इस चीज़ का कि इन्होंने गलती की, और एक लॉयल्टी के साथ ये इंसान रिश्ता निभाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। आप जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बहुत चार्मिंग दिख रहे हैं, बहुत ग्रेसफुल दिख रहे हैं, बहुत काइंड हार्टेड दिख रहे हैं। तो ये इंसान ऐसा आके बोल सकते हैं आपको कि तुम तो बहुत दयालु हो, दया कर दो इस बार, ऐसी कुछ एनर्जी। ठीक है, ब्यूटीफुल। होपलेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ओके, होपलेस तो है ये इंसान, रेस्टलेस है, होपलेस है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, क्यों है ये इंसान? क्योंकि बिना सोचे समझे कोई एक्शन लिया इन्होंने जहाँ इनको मुंह की खानी पड़ी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक होता ना कि हम कुछ एक्शन लेने के पहले सही गलत कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। इन्होंने वो सही गलत को कैलकुलेट किए बिना ही एक्शन लिया, और इनको ऐसा लग रहा है कि वो जो एक्शन इनका था वो गलत था। सो होपलेस वाली एनर्जी है जहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी आप समझ लें जहाँ पे ये एक होता ना कि हम कहते हैं कि मुंह दिखाने के लायक हम नहीं हैं, एक वैसी एनर्जी दिख रही है। या तो ये इंसान किसी और के साथ चले गए थे आपको छोड़कर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनको लग रहा है कि एक हेजिटेशन, कैसे आपको मुंह दिखाएं, कैसे फेस करे आपको, या फिर क्या बोले आपसे, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। यस, कोई एक इंसान के साथ ये इंसान या तो गए थे पास्ट में,
कोई एक बीच में कोई इंसान आया होगा आप दोनों के बीच और ये इस रिश्ते को ख़राब किया है किसी ने, और ये इनको गलती लग रही है, इनको लग रहा है कि गलती हो गई इनसे, और अब किस तरह से आपको फेस करे इनको नहीं पता है। अच्छा, अगर आ भी जाएंगे इंसान तो क्या आप ट्रस्ट करोगे उनके ऊपर, ये सब भी मन में चल रहा है कि क्या ट्रस्ट करोगे। फिर लग रहा है कि ट्रस्ट कर लोगे क्योंकि आप काइंड हार्टेड हो, आप हो ऐसे कि आप विश्वास कर लोगे, आप इनको दूसरा मौका दे दोगे। सो एक सेकेंड चांस आपसे इंसान चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके बीच में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ये वैसे लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिस्टेक की एनर्जी दिख रही है, या तो ये इंसान किसी और के साथ चले गए थे या तो किसी और के बातों में आ गए थे। जहाँ तक किसी और की बातों में आने का बात होता है ना, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि कोई छोटे बच्चे तो इंसान है नहीं कि इनको कोई इन्फ्लुएंस कर दिया, कोई कान भर दिया और ये इंसान, जैसे हम कहते हैं कि कौवा कान ले गया और जो इंसान है वो कौवा के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कान है कि नहीं वो तो देख ले एक बार। सो ऐसी एनर्जी जो कि ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंस किया है किसी ने इनको, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। जहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं है और कोई किसी को नहीं सिखा सकता है कि किसी के बारे में, है ना। आपको कोई चाहे आपके पर्सन के खिलाफ भड़काना, तो आप भड़कोगे क्या? नहीं ना, आप उनके अगेंस्ट में नहीं जाओगे। सो ये इंसान कैसे चले जाते हैं या फिर कैसे चले गए थे? सो अगर ये बोल रही है तो ये एक्सक्यूज़ है, ठीक है, कि किसी ने मुझे भड़का दिया था, किसी ने मेरे कान भर दिए थे, किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, ये एक्सक्यूज़ है। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि एक ही बात को बार बार कोई इंसान बोलता रहे तो वो सच समझने लगते हैं। सो अगर ऐसा है तो फिर वो गलती है इनकी, है ना, और ये मिस्टेक ये समझ रहे हैं कि मेरी मिस्टेक थी, और ये इंसान अपनी मिस्टेक को समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई इंसान इनको कर्ज किया है, ठीक है, या तो आप कर्ज कर रहे हो या फिर किसी ने इनको कर्ज किया है, जिसके चलते इनकी लाइफ की शांति भंग हो गई है, जिसके चलते इनके लाइफ में बस सुकून जो था ना वो चला गया है। सो ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि या तो आप या फिर कोई और है जो कि इनको कर्ज कर रहा है, और कर्ज से इनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है। एक तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ गलत कर देंगे और आप वापस आपके पास कभी नहीं आएंगे तो आप इनको ऐसा कर्ज करोगे कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इनको ये भी लग रहा है क्योंकि इंटेंशन में ऐसी एनर्जी है, यस। या इनको ऐसा भी लग रहा है कि कोई इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया है ताकि ये आपसे दूर रहें, इनको ऐसा भी लग रहा है। सो पास्ट में अगर आपने कभी इस बारे में कोई बात इनसे कही थी कि कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हमारे ऊपर हुआ है, तो अब ये इंसान उन चीज़ों को विश्वास कर रहे हैं या फिर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सेकेंड चांस की एनर्जी है, माय गुडनेस, रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है, रीयूनियन की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि आप अगर सेकेंड चांस दोगे तो ही ये रिश्ता बेटर हो सकेगा। आप सेकेंड चांस दोगे या नहीं दोगे, अब इनको डाउट है, ठीक है। इनको नहीं लग रहा कि अब आप सेकेंड चांस इनको दोगे। सॉरो की एनर्जी है जहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब किया, एक लॉस, एक ग्रीफ, एक डिप्रेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहा होगा पास्ट में, लेकिन इस इंसान ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया और उसको ख़राब किया। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा डिप्रेशन वाली एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। द मून की एनर्जी है लॉयल्टी। इनको लग रहा है कि अगर आपने माफ़ कर भी दिया तो भी आपके मन में कहीं ना कहीं रह जाएगा कि ये इंसान हमेशा डिसलॉयल रहेंगे आपके साथ, ये आपके साथ आपको धोखा देंगे, किसी और के साथ होंगे, ऐसे हमेशा आपके मन में एक शक होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बहुत सुंदर एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाना तो चाहते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये इंसान वापस आएंगे, लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाएंगे भी, तो भी आप मौका तो दे दोगे क्योंकि आप काइंड हार्टेड हो, आप दयालु हो। ऐसे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब ये इंसान छोड़ के गए हैं आपको और वापस आए हैं और आपने इनको अपनाया है पूरे दिल से। लेकिन अब इनको लग रहा है कि पता नहीं आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट रह जाएगा, या एक कुछ तो रह जाएगा मन में आपके, है ना। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक डर रह जाएगा कि ये इंसान कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पे है। बहुत पैशनेट होंगे इस टाइम ये इंसान आपके लिए, और बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी इनके अंदर होगी। सो जो साइन है इनके वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हाँ, ये दिख रहा है मुझे, पाइसिस और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, ब्यूटीफुल एनर्जी, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, some messages please, one more time please.
सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप इनको कुछ लेसन लर्न करवाओगे, ये आपको कुछ लेसन लर्न करवाएंगे और आप दोनों एक दूसरे को माफ़ भी करोगे, आगे भी बढ़ोगे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। और जो लेसन आपने इनको सिखाया है वो कभी ये भूलेंगे नहीं इंसान, ये भी कहना चाहते हैं आपसे। मतलब जो भी लॉयल्टी को लेके हो या फिर कनेक्शन को लेके हो या फिर सोल कॉन्शियसनेस को लेके हो, जो भी आपने लेसन इनको सिखाया है या फिर आपके थ्रू जो इन्होंने लेसन लर्न किया है, वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, ये बोलना चाहते हैं आपसे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। सो जो भी है ये इंसान, इनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और ये सब भी इनको पूरा करना पड़ रहा है, ऐसी ना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। इनको लग रहा है कि आप दोनों बहुत अलग हैं, या तो फाइनेंशियली आप लोग बहुत इनकम्पैटिबल हैं या फिर और भी वैल्यूज़ आप दोनों के अलग अलग होंगे, ऐसी ना चाहिए। चेज़र, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर। ये या तो आपके पीछे भाग रहे हैं या फिर आप इनके पीछे भाग रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके पीछे भागना नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी में ही ये एनर्जी है और इनको लग रहा है कि अब आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो और भागोगे भी नहीं आप, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, जो कि ऑब्स्टिकल में है, ये चाहते हैं एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम, लेकिन फिर भी ये इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कि मान तो आप जाओगे अगर आपको बनाएंगे ये इंसान प्यार से, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर, एक शक रह जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसा गया नहीं चीज़ें, वैसे हुई नहीं चीज़ें, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी रिजॉल्व करनी है आप दोनों को, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये, कुछ पैसों का लेन देन या फिर कुछ कर्मा बचा होगा आप दोनों के बीच, ऐसा कुछ, ओके। डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपसे दूर हुए हैं इंसान क्योंकि ये खुद को समझ पाएँ, आपको समझ पाएँ, आप इनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो, ये सब समझ पाएँ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, बहुत कम किसी के लिए होगा, बहुत रेयर किसी के लिए होगा, जो कि किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसी और से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। जहाँ ये इंसान फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है और ये किसी और से कनेक्ट किए हैं क्योंकि इनको वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था। बहुत रेयर किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं है ये, हाँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान दोनों सिचुएशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करना चाह रहे थे, जो कि इनसे हुआ नहीं और चीज़ें बहुत फेस टू फेस हो गई, ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे, ठीक है। तो जो भी है, अभी ये इंसान जो है अपनी गलती को मान रहे हैं और इनसे गलती हुई थी ये मान रहे हैं और ये लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन इनका डर ये है कि अब आपके मन में ये डर रह जाएगा कि इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।